वेलकम बैक। आई एम संजय सर फ्रॉम रॉयल इंग्लिश एकेडमी हजारीबाग। आज मैं दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूँ चैप्टर 8 फ्लेमिंगो बुक का, और इस चैप्टर का टाइटल है गोइंग प्लेसेस, रिटन बाय A.R. बर्टन, यानी कि ऑथर A.R. बर्टन हैं। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि एडोलेसेंट यानी कि किशोरावस्था और हीरो वर्शिप। तो एडोलेशन यानी किशोरावस्था में बच्चे लोग बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम देखते हैं, डे ड्रीमर होते हैं, है ना। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि दो लड़की है, सोफ़ी एंड जेंसी, है ना। तो सोफ़ी जो है डे ड्रीमर है, यानी वह स्वप्न देखने वाली है बहुत बड़ी बड़ी, और जेंसी जो है रियलिस्टिक लड़की है, यानी कि वह नेचुरल लड़की है, परिपक्व है ना। तो ये हम लोग अब देखेंगे लाइन बाय लाइन, है ना। तो समरी है, सोफ़ी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स। सोफ़ी एंड जेंसी दोनों जो है वो क्लासमेट है एंड फ्रेंड भी है, बट दे वर डिफरेंट इन थिंकिंग। लेकिन दोनों का जो सोच है बिल्कुल अलग है, यानी कि सोफ़ी का सोच अलग है और जेंसी का भी सोच अलग है। एंड टेम्परामेंट है, यानी बिल्कुल भिन्न है। सोफ़ी वाज अ डे ड्रीमर। सोफ़ी ऐसी लड़की है जो डे ड्रीमर होती है, यानी डे ड्रीमर मतलब बड़ा बड़ा स्वप्न देखने वाली लड़की, है ना। वाइल जबकि जेंसी जो है एक रियलिस्टिक लड़की है। जेंसी कैसी लड़की है याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में पूछा जाएगा। रियलिस्टिक है। और सोफ़ी कैसी है तो डे ड्रीमर है। सोफ़ी ऑलवेज ड्रीम टू हैव अ बुटीक, यानी सोफ़ी जो है वह हमेशा, है ना, स्वप्न देखती है क्या चीज़ खोलने का, तो एक बुटीक। बुटीक का मतलब होता है कॉस्मेटिक जो दुकान होती है खास करके वीमेंस लोगों के लिए, है ना। विच वाज बियॉन्ड हर कैपेसिटी। लेकिन यह सोफ़ी जो ड्रीम देख रही है ना, बुटीक खोलने के, लेकिन उसका जस्ट उसकी कैपेसिटी से बिल्कुल अगेंस्ट है, यानी कि उसका ऐसा इनकम नहीं है उनके फादर का, जो उनके फादर उन्हें सोफ़ी को अलाउ करे कि बहुत कॉस्टली अच्छा दुकान, है ना, खोला जा सके शहर में। ऐसा इनकम नहीं है, बिल्कुल गरीब है। सी ड्रीम्ड टू बी एन एक्ट्रेस। तो सोफ़ी जो है वह एक एक्ट्रेस का ड्रीम देखती है, यानी एक्ट्रेस बनना चाहती है, और आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है। तो याद रखेंगे कि सोफ़ी क्या बनना चाहती है, तो एक्ट्रेस बनना चाहती है, फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है ना। जेंसी वाज अ प्रैक्टिकल गर्ल। लेकिन जेंसी कैसी लड़की है, एक प्रैक्टिकल गर्ल है, बिल्कुल नेचुरल लड़की यहाँ जेंसी का दिखाया गया है। सी न्यू दैट बोथ ऑफ देम बिलोंग टू लोअर क्लास फैमिली। जबकि ये लोग दोनों लड़की जानती है कि ये लोग बिल्कुल लोअर क्लास से बिलोंग करती है ना। सो सी थॉट टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री। इसलिए ये लोग दोनों लड़की यानी सोफ़ी एंड जेंसी, है ना, पहले से लोग प्लान कर रखे थे आफ्टर द स्कूल, यानी स्कूल समाप्त हो जाएगा उन लोग का, है ना, तो ये लोग बिस्किट फैक्ट्री में वर्क करेंगे, है ना। लेकिन सोफ़ी जो है यहाँ पर वैसी लड़की नहीं दिख रही है। सोफ़ी बहुत बड़े बड़े ड्रीम देख रही है, अपनी कैपेसिटी ऑफ इनकम जो है उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा बड़ा ड्रीम देख रही है। तो ये फैंटेसी यानी कि हीरो वर्शिप इसमें हम लोग देखेंगे, और एडोलेशन यानी किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में ये सोफ़ी जो है बहुत बड़े बड़े ड्रीम यहाँ देख रही है। आप लोग यहाँ देखिए, क्लियर कीजिए कंसेप्ट को। आगे पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं जियोफ। तो अभी हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट जो है कैरेक्टर यहाँ सोफ़ी है और उसमें जेंसी, फिर सेकेंड हम लोग देखें, थर्ड कैरेक्टर हम लोग यहाँ एक नया जो आया है जियोफ। तो जियोफ कौन है, डाउट को क्लियर करें। जियोफ यहाँ पर सोफ़ी का बड़ा भाई है, ठीक है ना। वाज सोफ़ीज एल्डर ब्रदर, यानी कि जियोफ वाज अ सोफ़ीज एल्डर ब्रदर हु वाज एन अप्रेंटिस मैकेनिक। यह लड़का जो है यानी जियोफ जो है वह एक किस तरह से यहाँ दिखाया गया, एज अ मैकेनिक। मैकेनिक मतलब मोटर पार्ट्स वगैरह का जो ठीक करता है उसे हम लोग मैकेनिक कहते हैं, ओके। ही वेंट टू द शॉप एवरी डे टू लर्न, यानी कि जियोफ प्रत्येक दिन जाता है शॉप पे लर्न करने के लिए मैकेनिक का पार्ट्स के बारे में, मैकेनिक का काम के बारे में। सोफ़ी हेटेड हर ब्रदर। लेकिन यहाँ सोफ़ी जो है अपने भाई को नफ़रत करती है फॉर हिज लेस स्पीकिंग। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव है कि सोफ़ी अपने भाई से नफ़रत करती है क्योंकि उसका भाई जो है लेस स्पीकिंग यानी कि बहुत कम बोलता है। एट फिर भी सी शेयर हर सीक्रेट विथ हिम, यानी उसका भाई कम बोलने वाला है, सोफ़ी के साथ बहुत कम बातचीत
दिखता है ना। तो इसके बाद भी सोफ़ी जो है अपना सीक्रेट, अपनी हर बात को शेयर करती है अपने भाई के साथ। क्लियर। वन डे सोफ़ी टोल्ड जियोब, एक दिन सोफ़ी जो है अपने भाई से, जियोब से बताती है कि दैट सी मैट डेनी केजी। तब दोस्तों यहाँ पर चौथा कोई कैरेक्टर यहाँ देखने को मिल रहा है, डेनी केजी। तो डेनी केजी कौन है ना। तो ये फुटबॉलर है, फाइन फुटबॉलर है, फेमस फुटबॉलर हम लोग जिसको कह सकते हैं, है ना। ये फेमस फुटबॉलर है किसके जैसा, तो धोनी के जैसा, सचिन के जैसा फेमस है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक दिन सोफ़ी जो है वो अपना भाई से बताती है ना, कि वह डेनी केजी से मिली, नहीं इतना बड़ा महान फुटबॉलर से मिली है। कहाँ, वाइल लुकिंग एट द क्लोथ्स इन रॉयसिस विंडो, यानी कि सोफ़ी जो है रॉयसिस विंडो में है ना कपड़े देख रहे थे, इस दौरान डेनी केजी से मिली है। कौन, सोफ़ी, है ना। जियोफ लुक्ड अराउंड एरप्टली इन डिसबिलीफ एंड आस्क हर हाउ ही लुक लाइक, है ना। तो जियोफ जो है इसका भाई पूछता है ना अपने बहन से कि वह कैसा दिखता है ना, इसके बारे में, और ऐसा भावना में कि वह विश्वास नहीं हो रहा हो, है ना। सोफ़ी एक्सप्लेन ईच एंड एवरी अबाउट डेनी केजी। तो सोफ़ी भी क्या की कि सारी चीज़ है ना डेनी केजी के बारे में बताती है अपने भाई को, है ना। किसको बताती है, डेनी केजी के बारे में सब कुछ बता देती है। जियोफ इन्फॉर्म है ना हिज फादर। अब जियोफ जो है सारा स्टोरी है ना डेनी केजी से मिलने का जो स्टोरी है सोफ़ी का, अपने फादर से जा कर के एक्सप्लेन कर देती है। किससे, तो अपने फादर से। ओके। बट ही डिडंट बिलीव, लेकिन उसके फादर जो हैं विश्वास नहीं करते हैं कि सोफ़ी जैसी लड़की, है ना, इतनी बड़े महान हस्ती वाले जो फुटबॉलर हैं डेनी केजी, उनसे मुलाकात हुआ होगा, है ना। ही गॉट एंग्री एंड कॉल्ड इट अनदर ऑफ हर विल्ड स्टोरीज। तो उसके फादर जो हैं सोफ़ी की ओर नाराज़गी जताते हुए कहते हैं कि यह सोफ़ी का दूसरा मनगढ़ंत बेवकूफ़ी कहानी है ना। जियोफ लाइक टू लिसन हर सिस्टर स्टोरी ऑफ मीटिंग विथ केजी, यानी कि यहाँ पर जियोफ जो है वह लाइक कर रहा है ना डेनी केजी से मिलने का स्टोरी को, ठीक है, वह जानना चाहता है, उसमें जिज्ञासा बढ़ गया है। बट ही नेवर बिलीव्ड, लेकिन फिर भी जियोफ को विश्वास नहीं होता है कि डेनी केजी से है ना सोफ़ी मिली होगी। सी थॉट दैट केजी वाज अ फेमस फुटबॉलर। तो यानी कि जियोफ सोचता है कि केजी जो है, डेनी केजी जो है वह बहुत बड़ा फेमस फुटबॉलर है। ही डिडंट हैव टाइम टू मीट कॉमन पीपल, उसके पास कॉमन व्यक्ति से मिलने के लिए टाइम ही कहाँ है ना। अ स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स वुड बी क्रेजी आफ्टर हिम, यानी बताया जा रहा है कि यहाँ पर लड़कियों का कतार है जो डेनी केजी का क्या होंगे, यानी कि क्रेजी होंगे, यानी उसके पीछे पागल होंगे, फ़ैन होंगे, अच्छी अच्छी लड़कियाँ। सोफ़ी टोल्ड दैट सी हरसेल्फ स्पोक टू केजी फर्स्ट। सोफ़ी कहती है कि सबसे पहले मैंने ही बात किया हूँ केजी से, डेनी केजी से, ठीक है। सी रिकोगनाइज हिम बाय हिज एसेंट दैट सी हैड ऑफन लिसन ऑन द टेलीविज़न। तो कहती है कि मैंने उसे पहचाना, है ना, चूँकि वह उसका आवाज़ मैंने टेलीविज़न पर सुना करता था, न्यूज़ वगैरह, है ना। सी कुडंट टेक हिज ऑटोग्राफ बिकॉज नाइदर ऑफ देम हैड अ पेन और पेपर। यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट लाइन है ना, दोनों के पास, किसी के पास ना पेन था ना ही पेपर था ऑटोग्राफ लेने के लिए, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? किन्हीं को किसी तरह का डाउट है तो आप लोग ज़रूर पूछेंगे। ऑल द मेंबर्स ऑफ सोफ़ीज फैमिली वर फुटबॉल लवर। तो यहाँ पर जितने भी फैमिली हैं सोफ़ी का सारे लोग जो हैं फुटबॉल का लवर, यानी फुटबॉल को लाइक करते हैं। एंड स्पेशली हर फादर वाज बिग फैन ऑफ डेनी केजी, और सोफ़ी का जो फादर हैं डेनी केजी का, है ना, मुख्य रूप से फ़ैन हैं। ही प्लेड फॉर यूनाइटेड, यानी कि केजी जो है वह यूनाइटेड के तरफ से खेलते हैं, यूनाइटेड की ओर से खेलते हैं। वन सैटरडे, एक सैटरडे के दिन, ऑल द मेंबर्स ऑफ सोफ़ीज फैमिली मेड अ प्लान टू वॉच द मैच ऑफ यूनाइटेड, यानी कि
सैटरडे के दिन सोफी का फैमिली जो है इन लोगों ने प्लान किए क्या, मैच को देखने के लिए यूनाइटेड की ओर से, ठीक है। दे वेंट टू द स्टेडियम एंड सॉ डेनी केजी प्लेइंग इन रियल। तो इन लोग वास्तव में यहाँ पर डेनी केजी को देखते हैं खेलते हुए एज अ मैन, एज अ पर्सन, ठीक है। यूनाइटेड ऑन द मैच बाय 2 गोल्स। यूनाइटेड जो है 2 गोल से मैच को जीत जाता है, यानी कि 2-0 से जीत जाता है। द सेकेंड गोल वाज किक्ड बाय केजी, और सेकेंड गोल जो है वह केजी के द्वारा ही मारा जाता है, यानी कि किया जाता है। सोफीज फादर क्राइड इन जॉय। सोफी के फादर जो है खुशी से चिल्लाते हैं, वेयर एज सोफीज ग्लोड इन प्राइड। सोफी जो है ना, ग्लो हो उठती है, यानी खुशी हो उठती है प्राउड से, है ना, जब डेनी केजी सेकेंड गोल मारता है, ठीक है। और उसके फादर जो है सोफी का, वह खुशी से चिल्लाने लगते हैं, है ना। ये चीज़ यहाँ क्लियर हो गया। जेंसी केम टू नो अबाउट द स्टोरी ऑफ सोफीज मीटिंग विथ डेनी केजी। अब सोफी यहाँ जो है जेंसी जो है वह यहाँ आती है ना, सोफी का जो डेनी केजी से मुलाकात हो गया इस स्टोरी को जानने के लिए। कौन आती है? तो जेंसी आती है। सी केम टू सोफी होम, सी कम टू सोफी होम टू इंक्वायर if it was true at she was not supposed to believe it। तो वो आती है जानने के लिए सोफी और डेनी केजी मिलने का जो स्टोरी है ना, जैसे कि उसे विश्वास नहीं था, है ना। सोफी क्रस्ट जियो फॉर इन्फॉर्मिंग जेंसी अबाउट शी वाज सच अ गर्ल हु कुड स्प्रेड एनी न्यूज़ इन द नेबरहुड। तो यहाँ पर सोफी जो है अपने भाई को डांटती है कि जेंसी ऐसी लड़की है कि वो नेबरहुड यानी पड़ोसी में बता देगी डेनी केजी मिलने का स्टोरी। इट वाज अ सीक्रेट टू जेंसी, यह सीक्रेट है ना। इट वाज अ सीक्रेट टू जेंसी प्रॉमिस नॉट टू स्प्रेड इट। तो जियोप यहाँ कह रहे हैं कि यह जेंसी जो है मुझसे प्रॉमिस की है कि वह किसी को नहीं बताएगी, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। वन इवनिंग सोफी वॉक बाय द कैनल थिंकिंग दैट डेनी केजी वुड कम टू मीट हर। तो एक बार सोफी जो है चली जाती है नहर की ओर, यानी कैनल नहर के तरफ, है ना, किया सोचते हुए कि डेनी केजी वहाँ आएगा और सोफी से क्या होगा, मुलाकात हो जाएगा, मिलने के लिए आएगा। सी सेट ऑन अ बेंच अंडर अ ट्री वेयर कपल्स वर सीन टू बी सिटिंग टुगेदर। यानी कि यहाँ पर सोफी जो है ना, एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है जहाँ पर कपल्स लोग आते हैं और एक साथ बैठते हैं, है ना, और इंतज़ार कर रही है किनको, तो डेनी केजी आने का। क्लियर। इट वाज अ पीसफुल प्लेस। और यह जो नहर जो है वह जहाँ पर कपल्स लोग आके बैठते हैं, यह बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही मनोरंजन स्टोरी है दोस्तों। इंटरेस्टिंग आ रहा होगा आप लोग को भी, किसी तरह का बोरिंग पॉइंट्स इसमें नहीं देखा गया है। चलिए देखते हैं। फार फ्रॉम द क्राउड ऑफ द सिटी। और ये जो प्लेस है जहाँ पर कपल्स लोग आकर बैठते हैं और मिलते हैं अपने एक दूसरे से, ये बहुत ही सिटी यानी शोर शराबा हल्ला गुल्ला वाली जगह से काफ़ी दूर है। सी वेटेड एंड वेटेड बट केजी डिडंट कम। लेकिन सोफी यहाँ पर इंतज़ार करती रही, लेकिन डेनी केजी नहीं आता है उससे मिलने के लिए। सी बिकम सैड एंड डिस्पॉन्डेंट। तो यहाँ पर सोफी जो है नाराज़ हो जाती है, उदास हो जाती है। एंड सोफी वाज अ डे ड्रीमर हैविंग नो लिंक विद द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। सोफी वाज अ डे ड्रीमर। सोफी कैसी लड़की है, एक डे ड्रीमर है और दुनिया से उसकी रियलिटी से उसे कोई लिंक नहीं, दुनिया के रियलिटी से उसका कोई लिंक नहीं है ना, बिल्कुल डे ड्रीमर लड़की है। हर ड्रीम्स एंड सैडनेस वर ऑल इन हर माइंड। और उसका जो ड्रीम जो था अब पूरी तरह सैडनेस, है ना, वर ऑल इन हर माइंड, पूरे दिमाग उससे उदासी भरा हुआ था। वन सी मैट डेनी केजी इन हर ड्रीम। फिर से सोफी यहाँ पर एक बार ड्रीम देख लेती है कि वह डेनी केजी से मिली है। कब? वह जब वापस आ रही होती है करेल से, नहर पर से, है ना। सी टुक अ डीप प्लेजर मीटिंग डेनी केजी इन हर ड्रीम।
तो सोफ़ी को बहुत खुश होती है कि वह डैनी केजी से मिली है। अभी ड्रीम में ये मिल रही है, यानी वापस जब आ रही है तो ड्रीम में खो गई है और वह लग रहा है कि मैं डैनी केजी से मिल रहा हूँ। बट ड्रीमिंग अल्टीमेटली मेड हर सैड, लेकिन ड्रीमिंग जो है उसे बना देता है उदासी। सी रियलाइज्ड दैट डैनी केजी वुड नेवर कम टू मीट हर। अंतिम में सोफ़ी जो है वह महसूस करती है कि डैनी केजी नहीं आएगा, है ना, उससे मिलने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर सोफ़ी को काफ़ी अब जो है यहाँ पर हरासमेंट हो गया है, क्योंकि अपने उनके जो कपल जो थे जो उनके फ़ैन जो डैनी केजी थे वो उनसे मिलने के लिए नहीं आए, है ना। तो ये पूरा स्टोरी जो है एक मनगढ़ंत कहानी है ना, ये रियलिस्टिक स्टोरी नहीं है, ठीक है। तो ये स्टोरी को आप लोग देखिए, बहुत बढ़िया है ना, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बार बार देखिए, सो 1-2 बार देखिए और अपने कन्फ्यूजन को क्लियर कीजिए। किसी तरह का डाउट है तो मुझसे ज़रूर आप विज़िट करें, ठीक है। हम आप लोगों को सपोर्ट करूँगा। और एट लास्ट इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।